सोचो अगर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि कुछ और हो, एक ऐसी चीज जो अगर खो जाए तो सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली महसूस करता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम बिल्कुल फिट होते हैं तब उसकी वैल्यू कम समझते हैं, लेकिन जैसे ही बॉडी या माइंड थोड़ा सा भी वीक हो जाता है पूरी लाइफ रुक सी जाती है। ये सिर्फ बॉडी का मैटर नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी एनर्जी, हमारी डेली लाइफ का फाउंडेशन है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स, आपका फ्यूचर डिसीजंस को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। एक ऐसा सीक्रेट जो हर सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ के पीछे छुपा होता है। तो रेडी हो जाओ एक पावरफुल जर्नी के लिए, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हो वो आपकी लाइफ का गेम चेंजर बन सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर नंबर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर को पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं। जैसे कि हमें सर्दी या कोल्ड हो जाता है तो हमारी बॉडी उससे कैसे फाइट करती है। आजकल स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसे डिसीजेस कम क्यों हो गए हैं, लेकिन डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं। क्या बदलता हुआ क्लाइमेट नए नए डिसीजेस को जन्म दे सकता है? स्ट्रेस या टेंशन लेने से हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और हम बीमार कैसे हो जाते हैं? जब कोई डिसीज फैलती है तो कुछ लोग उससे ज्यादा क्यों अफेक्ट हो जाते हैं और कुछ कम? तो चैप्टर को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो क्लास में आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सही आंसर देंगे उनके कमेंट को पिन किया जाएगा, हम रिप्लाई भी करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको शाउट आउट भी दिया जाएगा। इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक? सोचो बच्चों, क्या सिर्फ बीमार ना होना ही हेल्दी होने का साइन है? एक्चुअली नहीं। हेल्थ का मतलब है कंप्लीट वेलबींग, यानी फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरह से फिट रहना। जैसे WHO कहता है, हेल्थ सिर्फ डिसीज का ना होना नहीं बल्कि एक बैलेंस लाइफ है। अब एक एग्जांपल लो, एक स्टूडेंट जो नई जगह शिफ्ट होता है, फ्रेंड्स नहीं होते, ज्यादा टाइम फोन और सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है, धीरे धीरे वो लोनली फील करता है, हेडेक्स होते हैं, डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ बॉडी की नहीं बल्कि माइंड और सराउंडिंग्स की भी है। इसीलिए डॉक्टर और काउंसलर उसे हैबिट्स इंप्रूव करने और सोशल कनेक्ट बढ़ाने की एडवाइस देते हैं। तो समझ लो कि हमारी हैबिट्स, एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप्स डायरेक्टली हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। आयुर्वेद अभी यही कहता है कि बॉडी, माइंड और सराउंडिंग्स का बैलेंस ही ट्रू हेल्थ है। के लिए डेली रूटीन यानी दिनचर्या, सीजनल रूटीन यानी ऋतुचर्या, हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीनलीनेस, प्रॉपर स्लीप और काम माइंड बहुत जरूरी है। योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी हेल्प करते हैं इसके लिए। तो बच्चों याद रखो, हेल्दी रहना एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है जो आपको स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और हैप्पी बनाता है। कैन वी स्टे हेल्दी? तो बच्चों अब सवाल आता है कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ में कुछ सिंपल और साइंटिफिक हैबिट्स फॉलो करना है। जैसे कि हमें न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स को अपनी डाइट का पार्ट बनाना चाहिए और जंक या ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, एनवायरनमेंट में रहना और रेगुलर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्लीप लेना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों को रेस्ट चाहिए होता है रिकवर करने के लिए। बच्चों ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचना चाहिए और थोड़ा टाइम नेचर, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा, मेडिटेशन और या फिर सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, टोबैको, अल्कोहल और किसी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस से हमेशा नो कहना चाहिए। तो याद रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल एक कॉम्बिनेशन है अच्छी हैबिट्स, पॉजिटिव एटीट्यूड और डिसिप्लिन रूटीन का, जो हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। द एनवायरनमेंट क्लीन। सो बच्चों अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्लीन एनवायरनमेंट और हेल्थ का कनेक्शन। सोचो आप किस प्लेग्राउंड में खेलना पसंद करोगे, एक क्लीन और ग्रीन जगह या एक गंदी पॉल्यूटेड जगह? ऑब्वियसली क्लीन प्लेस ही बेटर होगी, क्योंकि वहां हवा साफ होती है और बीमारियों का रिस्क भी कम होता है। गंदे एनवायरनमेंट में जर्म्स, मच्छर और फ्लाइज ज्यादा होते हैं, जिससे लोग जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं बल्कि अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना चाहिए। पोल्यूशन भी एक बड़ा इशू है। व्हीकल्स और फैक्ट्री से निकलने वाले स्मोक ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कफ और अस्थमा तक कॉज कर सकते हैं। इसीलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI हमें बताता है कि हवा कितनी क्लीन है। लेकिन बच्चों, हेल्थ सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, हमारी फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम लोनली या अपसेट फील करते हैं तो हम हेल्दी नहीं रह सकते। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम बीमार होते हैं तो बॉडी हमें सिग्नल्स देती है, जैसे पेन, थकन, डिजीनेस, और ये सिम्टम्स होते हैं फीवर, रैश या स्वेलिंग। ये सिग्नल्स होते हैं जो हम देख या मेजर कर सकते हैं। ये सब डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं समझने में कि प्रॉब्लम क्या है। तो बच्चों याद रखो, क्लीन एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और बॉडी सिग्नल्स को समझना, ये सब मिलकर हमें ट्रूली हेल्दी बनाते हैं। डिसीजेस, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स?
अब समझते हैं कि डिसीजेस क्या होती हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। डिसीज एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी या माइंड का नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है। ये अक्सर जर्म्स की वजह से होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। लेकिन हर डिसीज जर्म से नहीं होती। कुछ डिसीजेस अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पुअर डाइट या लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से होती हैं। डिसीजेस मेनली दो टाइप्स की होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीजेस वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती हैं, जैसे फ्लू, डेंगू, टाइफाइड या कोविड-19। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे डायबिटीज, कैंसर और हार्ट डिसीज स्प्रेड नहीं होती बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़ी होती हैं। आजकल इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि लोग प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं और लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अब बात करते हैं कम्युनिकेबल डिसीज के स्प्रेड की। ये हवा के थ्रू यानी कफिंग और स्नीजिंग से होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे हैंडशेक, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे शेयर्ड आइटम्स, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से, और इंसेक्ट्स जैसे मॉस्किटोज के थ्रू भी फैलती है, जिन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। इसीलिए बच्चों, अगर हम समझ लें कि डिजीज कैसे स्प्रेड होती है तो हम इजीली सिंपल प्रिकॉशंस लेकर अपने आप को और दूसरों को सेफ रख सकते हैं। Some common communicable diseases affecting humans. ओके फ्रेंड्स, अब हम कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे स्प्रेड होती हैं और इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। जैसे कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। इसमें नेसल डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, फीवर और कफ जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। इससे बचने के लिए हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, पर्सनल आइटम्स शेयर नहीं करनी चाहिए और माउथ नोज कवर करना चाहिए। चिकन पॉक्स भी एक वायरल डिसीज है जिसमें माइल्ड फीवर, इची स्किन और रैशेज या ब्लिस्टर, छाले हो जाते हैं। इसमें पेशेंट को आइसोलेट यानी अलग करना और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। मीजल्स में भी फीवर और रेड रैशेज होते हैं और इससे बचने के लिए हाइजीन और वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस की, जो बैक्टीरिया से होती है और लंग्स को अफेक्ट करती है। इसमें कफ, फीवर, वीकनेस और वेट लॉस और नाइट स्वेट्स होते हैं। के लिए इन्फेक्टेड लोगों से डिस्टेंस रखना, मास्क से माउथ को कवर करना और वैक्सीनेशन लेना जरूरी होता है। तो बच्चों, इन सब एग्जांपल से हमें यह समझ आता है कि डिसीज का कॉज, सिम्टम्स और प्रिवेंशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी और दूसरों की हेल्थ को सेफ रख सकें। डिसीजेज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। तो बच्चों, अब हम उन डिसीजेज के बारे में बात करते हैं जो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से फैलती हैं, यानी गंदा पानी और खाना हमारी हेल्थ के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। जैसे हेपेटाइटिस ए एक वायरल डिसीज है जो लिवर को अफेक्ट करता है, जिसमें फटीग मींस थकन, फीवर, नोशिया यानी मतली, वॉमिटिंग और जॉन्डिस यानी पीलिया जैसे सिम्टम्स होते हैं। के लिए हमेशा बॉइल्ड या क्लीन वाटर पीना और वैक्सीनेशन लेना जरूरी होता है। कोलेरा यानी हेजा और टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीजेस हैं जो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती हैं। इनके सिम्टम्स में डायरिया, डिहाइड्रेशन, फीवर और एब्डोमिनल पेन शामिल होते हैं। इनसे बचाव के लिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, साफ सफाई रखना और प्रॉपरली कुक्ड फूड और बॉइल्ड वाटर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एस्कैरियासिस जो वॉर्म्स की वजह से होती है, इसमें वॉर्म्स इन स्टूल, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस और एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बच्चों, यहाँ एक सिंपल रूल याद रखो, सेफ फूड और क्लीन वाटर इज इक्वल्स टू हेल्दी लाइफ। अगर हम हाइजीन का ध्यान रखें, साफ पानी पिए और अच्छा खाना खाएं, तो हम इन डेंजरस डिसीजेस से इजीली बच सकते हैं। डिसीजेस ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स। अब बात करते हैं उन डिसीजेस की जो इंसेक्ट स्पेशली मॉस्किटोज के थ्रू स्प्रेड होती हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है मलेरिया, जो प्रोटोजोआ से होता है और स्किन और ब्लड को अफेक्ट करता है। इसमें हाई फीवर, ज्यादा स्वेटिंग और बार बार चिल्स आना कॉमन सिम्टम्स होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डिसीज है डेंगू, जिसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसमें बॉडी में सीवियर पेन होता है, फीवर, हेडेक, मसल और जॉइंट पेन और नोजिया जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। ये दोनों डिसीजेस मॉस्किटो के बाइट से होते हैं। प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स का यूज करना चाहिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए। सबसे जरूरी, अपने आसपास पानी जैम नहीं होने देना चाहिए क्योंकि वही मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं। तो बच्चों, याद रखो, नो स्टेगनेंट वाटर, नो मॉस्किटोज, नो डिसीजेस। अगर हम थोड़ी सी केयर और क्लीनलीनेस मेंटेन करें तो हम इजीली इन डेंजरस डिसीजेस से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। सिंपल स्टेप्स टू प्रिवेंट डिसीजेस एंड स्टे हेल्दी। तो अब हम समझ गए हैं कि इन्फेक्शियस डिसीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं और इनसे बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे पहली और सिंपल बात, हमेशा अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखो क्योंकि सफाई ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। डेली हाइजीन हैबिट्स फॉलो करो, जैसे रेगुलरली हाथ धोना सोप और वाटर से, ताकि पैथोजेंस रिमूव हो सके। जब भी कफ या स्नीज करो, अपना माउथ और नोज कवर करो और क्राउडेड प्लेसेस में मास्क पहनना भी एक अच्छी हैबिट है। पर्सनल आइटम जैसे टॉवल या हैंडकरचीफ शेयर नहीं करना चाहिए और हमेशा अपना फूड और ड्रिंकिंग वाटर क्लीन और सेफ रखना चाहिए। अगर आप बीमार हो जाओ तो रेस्ट लेना
करना और घर पर रहना जरूरी है ताकि बॉडी रिकवर करे और डिसीजेस दूसरों तक ना फैले। अब एक इंटरेस्टिंग बात, क्या हर डिसीज इन्फेक्शियस होती है? नहीं, कुछ इन्फेक्शियस डिसीज वर्म्स की वजह से भी होती हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। पैरासाइट्स कहते हैं। ये कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल या इन्फेक्टेड लोगों या एनिमल्स के कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं। तो बच्चों, एक सिंपल सी बात याद रखो, क्लीन हैबिट्स प्लस अवेयरनेस इज इक्वल्स टू हेल्दी लाइफ। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की। ये वो डिसीजेस होती है जो पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं होती, बल्कि लाइफस्टाइल, डाइट और एनवायरनमेंट से जुड़ी होती हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा। ये आज इंडिया में काफी कॉमन हो चुकी हैं। कुछ डिसीजेस न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं, जैसे स्कर्वी, अनेमिया और गोइटर। डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं, और जो डिसीजेस लंबे टाइम तक रहती हैं उन्हें हम क्रॉनिक डिसीजेस कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं डायबिटीज का। ये आजकल बच्चों और एडल्ट्स दोनों में बढ़ रही है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और ओबेसिटी की वजह से होती है। इसके सिम्टम्स में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, वेट लॉस, टायर्डनेस और स्लो हीलिंग शामिल होते हैं। इसी तरह ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इन सब से बचने के लिए सिंपल सॉल्यूशन है बैलेंस्ड डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। बच्चों, एक साइंटिस्ट डॉक्टर कमल रणदीवे ने भी ये बताया है कि टोबैको, पोल्यूशन और अनहेल्दी डाइट से डिसीजेस का रिस्क बढ़ता है। तो सिंपल सी बात याद रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल से ही बेस्ट प्रिवेंशन आता है। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीजेस। सो फ्रेंड्स, अब एक बहुत फेमस लाइन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये बिल्कुल साइंटिफिकली करेक्ट है। हमें ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों टाइप्स के डिसीजेस से बचने के लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए। ओडिशा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल देखो। जब लोगों ने सैनिटेशन इंप्रूव किया और टॉयलेट्स का यूज बढ़ाया तो डायरिया और इन्फेक्शंस के केसेस कम हो गए। इससे हमें यह समझ आता है कि क्लीन एनवायरनमेंट और प्रॉपर सैनिटेशन डिसीज कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं बॉडी की नेचुरल पावर की, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, जो जर्म से लड़ता है। इसीलिए कुछ लोग सेम एनवायरनमेंट में रहकर भी कम बीमार पड़ते हैं। बचपन में जो वैक्सीन लगते हैं, जैसे पोलियो, मीजल्स, टेटनस और हेपेटाइटिस, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं ताकि वो हार्मफुल पैथोजेंस को पहचान कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। इस प्रोसेस को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीन अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, कभी कभी वीकेंड या डेड जर्म से और कभी उनके हार्मलेस पार्ट से। एग्जाम्पल के लिए टेटनस इंजेक्शन बॉडी को बिना डिसीज के ही प्रोटेक्शन डेवलप करने में हेल्प करता है। अब हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। इंग्लिश साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया कि काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता, और इसी ऑब्जर्वेशन से पहला वैक्सीन डेवलप हुआ जिसने मिलियंस लोगों की जान बचाई। इंडिया में भी पहले वेरियोलेशन नाम की ट्रेडिशनल मेथड यूज होती थी, जिसमें माइल्ड इन्फेक्शन देकर इम्यूनिटी डेवलप की जाती थी। आज वैक्सीन दुनिया भर में मिलियन लाइफ सेव कर रही है। ये डिसीजेस को होने से पहले ही रोक देती है, लेकिन ऑलरेडी सिक पर्सन को ट्रीट नहीं करती। इसीलिए वैक्सीनेशन लेना सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि सोसाइटी को भी सेफ रखता है। अभी वैक्सीन प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर है और कोविड-19 के टाइम पर ग्लोबल लेवल पर सपोर्ट दिया। इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर महाराज किशन भन ने रोटावायरस वैक्सीन डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो बच्चों को डायरिया से बचाता है। तो बच्चों, फाइनल टेक अवे ये है कि क्लीन एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, टाइमली वैक्सीनेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल ही एक डिसीज फ्री लाइफ का सीक्रेट है। ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दोस्तों, जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाता, तब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वो हमें मेडिसिन देते हैं, जिससे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये एंटीबायोटिक्स स्पेशली बैक्टीरिया को किल करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल्स के कुछ ऐसे पार्ट्स को टारगेट करते हैं जो ह्यूमन बॉडी से डिफरेंट होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पर काम करते हैं, ये वायरसेस या प्रोटोजोआ पर बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होते। अब एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। 1928 में साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया, जो पहला एंटीबायोटिक था। उन्होंने देखा कि एक मोल्ड ने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया और इसी ऑब्जर्वेशन से पेनिसिलिन का इन्वेंशन हुआ। इसने मिलियंस लोगों की जान बचाई। लेकिन बच्चों, आज एक बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है, जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब एंटीबायोटिक्स का गलत या फिर अननेसेसरी यूज होता है तो बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब वो एंटीबायोटिक से मरना बंद कर देते हैं। ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फिर
एनिमल्स, फूड प्रोडक्ट्स, सॉइल्स और एनवायरनमेंट के थ्रू ह्यूमंस तक पहुंचते हैं और फिर कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाते हैं। इवन हॉस्पिटल्स में भी ये इन्फेक्शंस फैल सकता है। सिर्फ ट्रीट करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है और रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और डेथ भी बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात याद रखो, एंटीबायोटिक्स का यूज सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस से करो और मिस यूज से बचो, वरना फ्यूचर में मेडिसिन काम करना बंद कर सकती हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड स्मार्ट ट्रीटमेंट। तो दोस्तों अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब हम एंटीबायोटिक्स का गलत यूज करते हैं, जैसे बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लेना, पूरा कोर्स कंप्लीट ना करना, तो कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं और धीरे धीरे उन एंटीबायोटिक्स से अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाते हैं। इस प्रोसेस में पहले कुछ माइक्रोब्स रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो करके दूसरे बैक्टीरिया को भी रेजिस्टेंस ट्रांसफर कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एनिमल्स, फूड और एनवायरनमेंट के थ्रू ह्यूमंस तक फिर पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमें एंटीबायोटिक्स का यूज सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस से करेक्ट डोज और प्रॉपर ड्यूरेशन तक ही करना चाहिए। अननेसेसरी यूज से बचना बहुत जरूरी है, वरना फ्यूचर में मेडिसिन काम करना बंद कर सकती हैं। इंडिया में ट्रेडिशनल सिस्टम्स जैसे आयुर्वेदा, सिद्ध और यूनानी भी यूज होते हैं, जो हर्ब्स और नेचुरल सब्सटेंसेस से हेल्थ मैनेज करते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं, लेकिन ये हर डिसीज के लिए इफेक्टिव नहीं होते। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के केस में ट्रीटमेंट का फोकस सिम्टम्स मैनेज करना, लाइफस्टाइल चेंजेस लाना, रिहैबिलिटेशन पर होता है। अर्ली डायग्नोसिस और रेगुलर केयर से डिसीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो बच्चों याद रखो, यूज एंटीबायोटिक्स वाइजली, फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ। यही स्मार्ट साइंस है। क्वेश्चन टाइम फॉर आवर स्मार्ट व्यूअर्स। फर्स्ट, आपके हिसाब से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कौन कौन सी हैबिट्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं और क्यों? सेकंड, अगर हम एंटीबायोटिक्स का गलत यूज रखें तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? क्या सिंपल इन्फेक्शन भी डेंजरस बन सकते हैं? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाइप बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि वीडियो और ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।